आओगे ना अल्लाह की तरफ, छोड़ोगे ना वो तमाम अमाल जिन अमाल में इन्वॉल्व होकर तुम्हें दुनिया तो मिली, शोहरत भी मिली, इज्जत भी मिली, पैसे भी मिले, लेकिन अल्लाह ना मिला। लगा दो ये सारी चीजें दाव पर अल्लाह की खातिर। इज्जत जाती है जाने दो, दौलत जाती है जाने दो, ना करो परवाह। अल्लाह मिल रहा है इस बात पे खुश रहो, अल्लाह राजी है इस बात पे खुश रहो। दुनिया नहीं समझ रही तुम्हें, टोंट मार रही है, डिच कर रही है, हर्ट कर रही है, तुम्हारे दिल को 100 टुकड़ों में तब्दील कर रही है, करने दो, करने दो। अल्लाह समझ रहा है, अल्लाह और तुम्हारे पेपर्स क्लियर है। इस बात को लेकर सेटिस्फाइड हो जाओ, मुतमईन हो जाओ। दुनिया वालों ने तो अजीम हस्ती को भी नहीं छोड़ा, उनके भी दंदान मुबारक शहीद किए, उनको भी पत्थर मारे, उनको भी धक्के मारे, उनकी बेटियों को भी तलाकें दी, उनको भी ताने मारे कि तुम्हारी कोई नरीना औलाद नहीं है। दुनिया वालों ने उनको नहीं छोड़ा। सिक्योर लाइफ जीने की तवक्को ना करो, करने दो जुल्मों सितम इस दुनिया को। तुम अल्लाह की खातिर जितना जलील होगे ना, अल्लाह आखिरत में तुम्हें उतनी ही इज्जतों के ताज पहनाएगा। कुरान की इस आयत ने मुझे एक नई जिंदगी दी। अगर ये आयत मैं ना पढ़ता तो शायद आज मैं आप लोगों से यहाँ बात ना कर रहा होता। आज से पहले जो भी किया तुमने छोड़ो, उसकी टेंशन ना लो, सब कुछ भूल भुला के अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, मोहब्बत का क़याम करो, आजी का रुकू करो और उम्मीद की कैफियतों से अल्लाह को सजदे करो। और 2 रकत नफल पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठाओ, चोली फैलाओ, जितना गिर सकते हो, जितना बिछ सकते हो बिछ जाओ अल्लाह के सामने। जितनी आजी है तुम्हारे अंदर सारी अल्लाह के सामने रख दो और अल्लाह से कहो कि अल्लाह बहुत बड़े बड़े गुनाह लेकर आया हूँ, अल्लाह बहुत बड़ी बड़ी बगावतें लेकर आया हूँ, जाने अनजाने में मैंने हर वो चीज की जिससे तूने मना किया, कुछ लोगों ने करवाई, कुछ अपनी मर्जी से की। अल्लाह ये छुपन छुपाई की जिंदगी मुझसे मजीद नहीं जी जा रही, मैं अब तेरे से जुड़ना चाहता हूँ। मैं आया हूँ अपना जुर्म कबूल करने, अपने गुनाहों को माफ करवाने, क्योंकि एक आयत मेरे कानों तक पहुंची है। और मैं अगर तुमसे एक पर्सनल बात शेयर करूँ अपनी, जब जिंदगी तंग हो चुकी थी मुझ पर, जब लोग नहीं समझ रहे थे मुझे, जब मुझे मेरे गुनाह और मेरे गंदे आमाल डरा रहे थे, तो कुरान की इस आयत ने मुझे एक नई जिंदगी दी। अगर ये आयत मैं ना पढ़ता तो शायद आज मैं आप लोगों से यहाँ बात ना कर रहा होता। और वो है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। क्या नबी मेरे उन बंदों के पास जाओ जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, गुनाह किए, बहुत बड़े बड़े लेवल के, अल्लाह को नाराज किया, जाओ उनके पास और उनसे कहो कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर। एक काम कर, आज रात जब सब सो जाए ना, तो तू छुपके से उठना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, वजू करना मोहब्बत से और सबसे अलग थलग होकर जानेमाज पकड़, बिछा और उस पर खड़ा हो जा, हाथ बांध, आंखें बंद कर, इमेजिन कर कि तेरा रब तेरे सामने खड़ा, वो रब जिसका तू बंदा है, और उसे अपना सब कुछ मान। और ये तसव्वुर कर कि आज मैं अपने रब से इस दुनिया की शिकायतें करने आया हूँ, आज मैं अपने रब से दिल के राज बयान करने आया हूँ। 2 रकत नफल नमाज पढ़ और नमाज पढ़ने के बाद झोली फैला दे, हाथ उठा दे, बिछा दे खुद को, आजिज बना खुद को और दिल की गहराइयों से पुकार अपने उस रब को जो तेरे दिल के हाल को जानता है, जो तब भी तेरे साथ था जब दुनिया तेरे साथ नहीं थी और जो आज भी तेरे साथ है। वो अकेला काफी है तुझे संभालने के लिए। अगर तू गिर चुका है तो वही तुझे उठा सकता है। इस यकीन, इस उम्मीद, इस तसव्वुर के साथ अपना हाले दिल अपने रब को सुना। अल्लाह के सामने खड़े वही होते हैं जिनको अल्लाह की जरूरत होती है। अल्लाह के बंदो, प्यार से बातें तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रही, जिंदगियां बर्बाद हो रही है तुम लोगों की और स्टिल हंस रहे हो। सारा दिन गुजर जाता है, कुरान नहीं उठाते हम, सारा दिन गुजर जाता है, एक वक्त की नमाज प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाते हम, सारा दिन गुजर जाता है, ये सोच नहीं सोचते कि यार मैं अपनी आखिरत के लिए क्या करूं, मैं अपने दीन की निफास के लिए क्या करूं। और उन बेगैरतों को देखते हुए अपनी जिंदगियां गुजार रहे हो, जिन्हें ना अपनी इज्जत की परवाह है ना तुम लोगों की इज्जत की परवाह है। उन निकम्मों को देखते रहते हो सारा दिन कि जिनको ना अपने वक्त की कदर है और ना आपके वक्त की कदर है। उन बेहया लोगों को देखते रहते हो सारी उम्र कि जिनका हलाल हराम जायज नाजायज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बर्बाद लोगों को कामयाब समझकर उनके पीछे चल रहे हो। बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं तुम लोगों को ये लोग। खुदा के बंदो, अपने आप को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ, अपनी आखिरत को बचाओ। एक दफा मर गए ना तो ये सारे मजे, ये नफ्स और हवस के सारे तमाशे और ये सारी एंजॉयमेंट आपको बहुत फीकी फीकी लगेंगी।
آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہو لیکن دنیا کے خیال آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. آپ پھر ان خیالوں سے لڑ کر اللہ پہ فوکس کرتے ہو لیکن پھر وہ وسوسے آ کر آپ کے فوکس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں, اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. تو یہ والی نماز بھی اللہ کو مقبول ہے, پسند ہے کہ بندہ میری عبادت میں میرے لیے سٹرگل کر رہا ہے, وسوسوں سے لڑ رہا ہے. یہ تو